हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था डोम होता क्या है और उसको आईडी के थ्रू हम कैसे गेट करते हैं, ये सारी चीजों को हमने सीखा था। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आगे के दो और, जैसे कि हो गया हमारा क्लास और टैग। ये दो एलिमेंट को और सीखेंगे आज डोम के अंदर हम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो पिछली वीडियो में हमने ये सब किया था कुछ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा कोड को जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको कोड को देखने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, हाँ, तो अब आप कोड बहुत आसानी से दिख रहा होगा। तो कल हमने आईडी के थ्रू करा था, ठीक है। तो आज एक काम करता हूँ, ये पूरा मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज क्लास के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो क्लास के थ्रू करना है तो वापस हम एक काम करेंगे, वेरिएबल को हमारे डिफाइन करेंगे। वर एक वेरिएबल में नया ले रहा हूँ आइटम्स के नाम से। इसे भी हम क्या करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करवाएंगे। आज हम क्या करवाएंगे, क्लास नेम, क्योंकि हमें क्लास नेम के थ्रू करवाना है, ठीक है। तो हमें कौन सी क्लास को यहाँ पर एक्सेस करवाना है, अब वो नाम बताना पड़ेगा। तो हमने क्लास यहाँ पर किसे दे रखी है, तो क्लास हमने लिस्ट के अंदर यहाँ पर लिस्ट आइटम नाम से इस लिस्ट में दे रखी है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका हमारा, कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी मारते हैं इसको। यहाँ से कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पर लाके सिंगल कोट के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि यार ये आ भी रही है कि नहीं, आइटम्स हमारा कंसोल विंडो के अंदर लोड वगैरह भी हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले से रिफ्रेश करते हैं। तो नॉर्मल पेज हो गया, हमारी सारी जो डिजाइनिंग वगैरह हमने जो भी इस पे प्रैक्टिकल करे थे सारे हट गए। इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल करवाया नहीं है तो अभी कंसोल में हमारा कुछ आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इसे कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग किसको करवा रहे हैं हम, आइटम्स को। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आइटम्स, ठीक है। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ हम इसमें चले गए, कहीं में हमारे कंसोल विंडो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर लिस्ट के ये इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं। और लिस्ट आपको पता ही है एरे के उसमें चलती है, इसलिए इसका इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी 0 से, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अब हमें लिस्ट को एक्सेस करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो कंसोल विंडो के अंदर भी हमें एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू डालते हैं। तो मान लीजिए मुझे 2 नंबर का हमारा जो इंडेक्स वैल्यू में आइटम है उसे देखना है। तो ये 2 नंबर का हमारा इंडेक्स वैल्यू का आइटम आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट एलिमेंट आइटम, ये लिस्ट कुछ इस तरह से आ गई है। तो इसके वैल्यू पे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, या तो एक काम करते हैं सीधे इसको प्रिंट करवाते हैं हम, क्योंकि कंसोल में तो क्या है आप भी पागल हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इश्यू आता है इसको चेक करने में, जो कि हमारी दूसरी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर लोड तो हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट हमारे जो हम करवाते थे टेक्स्ट कंटेंट के रूप में या और कैसे भी हम इसे प्रिंट करवाते थे वो सारी चीजें यहाँ पर करवाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस पे सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट ही बदलते हैं। जो हमने पिछली बार प्रैक्टिकल करे थे वो सारे यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे हम लूप का इस्तेमाल भी करेंगे, जो कि ये सजेशन दे रहा है कि आप लूप चलाकर इनको यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हमारा नॉर्मल जो हमने जो प्रैक्टिकल करे थे उसको वही निपटाते हैं पहले। तो मान लीजिए मैं यहाँ जो 2 नंबर का इंडेक्स वैल्यू है उसका यहाँ पर टेक्स्ट ही बदलना चाहता हूँ। तो डॉट लगाया, इंडेक्स वैल्यू डाली और मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट का कंटेंट बदलना है, ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2 नंबर पे हमारी क्या है, तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो वहां पर आप देख रहे थे कंसोल में भी आ रहा था टैग नेम, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हमको लगा कि और कुछ होगा भैया। तो ये हमारा यहाँ पर टैग नेम आ रहा था वहां पर आउटपुट पे भी। तो ये मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा, ये मेरे देखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो अब मुझे मान लीजिए इसकी जगह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ पाइथन, ठीक है। तो पाइथन डाला मैंने, तो ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल एस किया और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आप पाइथन हो चुका है हमारा,
तो कुछ इस तरह से हमारे टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल आइटम्स को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यू का करा था ना, अब मैं चाहता हूँ कि यार आइटम्स है उसमें जो 1 नंबर का जिसकी इंडेक्स वैल्यू है उसको हमें टेक्स्ट कंटेंट ही चेंज करना है। क्या करना है? टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो आप उसको भी जरा यहाँ पर कर दीजिए यार, ठीक है। तो वहां पर मैं मान लीजिए मैं फ्लटर डालना चाहता हूँ, ये फ्लटर को मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर भी फ्लटर भी हो चुका है। तो आप ये सारे प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। और जो हमने इनर एचटीएमएल और वो एचटीएमएल और टेक्स्ट वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज का पिछली वाली वीडियो में यूज किया था उनको भी आप इस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस पे स्टाइलिंग को भी हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइटम से डालना वापस, फिर इसकी इंडेक्स वैल्यू हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मान लीजिए 2 डॉट लगाया, स्टाइल लिखा, फिर डॉट लगाया। तो स्टाइल में हमें करवाना क्या है? डॉट स्टाइल, इसको हटा देते हैं, डॉट स्टाइल, और फिर वापस डॉट लगाया मैंने। तो हमें करवाना है फॉन्ट वेट, WEIGHT, फॉन्ट वेट इक्वल टू, मान लीजिए मुझे करवाना है बोल्ड, तो मैं लिख दूंगा बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल एस किया, 2 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? पाइथन। तो पाइथन को हम चेक करते हैं। तो हल्का सा हमारा यहाँ पर पाइथन जो है वो बोल्ड आपको दिख रहा होगा, ये आउटपुट में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका CSS में भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार मुझे पूरी लिस्ट है, इसका क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे कि यार आइटम्स है हमारी लिस्ट का नाम, इसमें सारा डाटा स्टोर है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहीं पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यही दिमाग लगाएंगे हम कि कलर में इसका कर देता हूँ मान लीजिए येलो। अब हम इसको चेक करते हैं तो इसका देख सकते हैं इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सारी लिस्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। उस सारी लिस्ट को हम सिलेक्ट कर पाते हैं हमारे लूप की मदद से, ठीक है। तो लूप का इस्तेमाल हम कर लेते हैं यहाँ पर फॉर लूप में। फॉर लूप का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज करना है तो यहाँ पर मेरे को एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है आई, ठीक है। तो आई इक्वल टू स्टार्ट हो कहां से? हमारा 0 से, ठीक है। तो आई में स्टोर क्या हो जाए? हमारे जो है आइटम छोटे रहे, तो वो क्या हो जाए? आइटम्स डॉट लेंथ उसकी क्या रहे? छोटी रहे, जब तक ये चलता रहे। और ये इन क्या होता रहे? ये हमारा आई जो है ये क्या होता रहे? इंक्रीज होता रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर लूप चलाया है। अब हमें इसमें करना क्या है? बहुत ही आसान सी चीज है जो कि आप देख सकते हैं। इसने हमें यहाँ पर सजेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन तो इसने दे ही दिया है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। आइटम्स है, आइटम्स के अंदर हमारा जो आई स्टोर है, जो लूप चलाया है, उसका क्या हो जाए? स्टाइल हो जाए, STYLE, क्या हो जाए? स्टाइल हो जाए डॉट बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाए? येलो, ठीक है। तो ये कुछ हमारा लूप हमने यहाँ पर चला दिया। अब इसका आउटपुट देखने जाते हैं। तो इसका आउटपुट हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा कुछ स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो गई होगी। बाकी हमारा लूप तो बहुत ही शानदार सही साठ चला, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह कलर प्रॉपर्टी चला लेते हैं। जो फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा जो ऊपर कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं फ़ॉन्ट का कलर हमारा यहाँ पर येलो हो गया है। अभी हम एक काम करते हैं, वापस बैकग्राउंड भी चलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है,
अब बैकग्राउंड कलर हम चलाते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके, तो हमारा फिर से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे के की जगह हमारा यहाँ पर एल हो गया था। ठीक है, अब चल जाएगा ये। अभी भी नहीं चला, कुछ दिक्कत है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ही हो रही है, तो इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा, आप बैकग्राउंड कलर को चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये शायद हमारा बैकग्राउंड कलर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्पेलिंग तो हमारी बिल्कुल ठीक है, GROUND बैकग्राउंड। ठीक है, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। नहीं ले रहा, ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है शायद, तो इस कारण कोई दिक्कत हो रही होगी। तो आप बैकग्राउंड कलर और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारी सारी आप इस पे चलाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर येलो कर दिया था कलर, तो ये येलो आ ही गया था। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जो होता है हमारा टैग नेम। ठीक है, तो टैग नेम को भी हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट टैग से ही उठा के लाते हैं हमारा जो भी डाटा लाते हैं। तो हम क्या करें, इसी के अंदर एक काम करते हैं, आइटम सी की जगह, या ठीक है एक अलग से ही हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, वर एच, जिसमें हम हेडिंग को ही उठा के ले आएंगे उधर से, उसके ऊपर ही सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, इसका यूज करें। टैग नेम के आपको उसके नाम से ही पता है कि हम किसी भी टैग को यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। तो किस टैग को यहाँ पर स्टोर करें हम, सबसे पहले हमारे कोड में जाकर ऊपर चेक कर लेते हैं हम किसको ले आए। तो हम ले आते हैं H1 को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो H1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब पहले हम H1 को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करवा के कि H1 हमारा यहाँ पर आया है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, और H को यहाँ पर स्टोर किया और चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कंट्रोल एस किया, इंस्पेक्ट किया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पहले और कंसोल में जाते हैं। तो यहाँ पर H1 आपका आ चुका है कंसोल के अंदर। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हमने इन सबके ऊपर ट्राई की है वही सारी आप इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हम आगे जो टैग नेम है इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसमें बहुत ही अच्छे और परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरी नहीं होती कि आप रट्टा मार लेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिकली चीजें करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।